दोस्तों, आज की स्टोरी है जब भगवान श्री कृष्ण की माता कहती हैं, कृष्ण मुझे अपने पुत्रों को देखना है। कृष्ण कहते हैं, हे माता, ये तो असंभव है। उनकी माता कहती हैं, कृष्ण क्या तुमने ऋषि संदीपनी के पुत्र को यमलोक से नहीं लाए थे? कृष्ण मुस्कुराने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भगवान कृष्ण अपने माता और पिता से कहते हैं, माता श्री, कौरवों और पांडवों में महाविनाश हुआ है। माता श्री, महाभयंकर विनाश हुआ है। अधर्मियों का विनाश करने के लिए बहुत सारे योद्धाओं के साथ हमारे अभिमन्यु ने भी प्राणों का बलिदान किया है। बलराम कहते हैं, कन्हैया, अभिमन्यु के बिना सुभद्रा के मनों की दशा क्या होगी? कृष्ण कहते हैं, हम सब ने सुभद्रा को सांत्वना दे दी है बड़े भैया। कृष्ण की माता कहती हैं, पुत्र की मृत्यु पर माँ को सांत्वना देने से क्या उसका मन हल्का हो जाता है? जब काल सर्प माता के हृदय के टुकड़े को डंक मारता है, तब क्या उसकी दशा होती है, यह कोई कैसे जान सकता है? फिर देवकी के पति कहते हैं, इतना मत रो देवकी, इतना मत रो। तुम्हारे ये बहते हुए आंसू मेरे हाथ पैरों से जान निकाल देते हैं और पुरानी यादें सर उठाकर डसने लगती हैं। बलराम कहते हैं, पिताश्री, माताश्री, पुरानी यादें जो दिल दुखा देती हैं, उन्हें भुला देना ही अच्छा होता है। कृष्ण कहते हैं, दाऊ भैया ठीक ही कह रहे हैं माताश्री। देवकी कहती हैं, क्या ये इतना आसान है? क्या एक माता अपने पुत्र का वियोग भूल सकती है? नहीं, वो अपने दुख को सीने से लगाए लगाए ही जीती है। रुक्मणी कहती है, माताश्री। देवकी कहती हैं, बहू, मेरे 6 पुत्रों को मेरे सामने ही महाकाल ने निगल लिया था। वो महाकाल मेरे भाई कृष्ण बलराम के मामा कंस का रूप लेकर आया था। मेरे पुत्र को जन्म लेते ही वो मुझसे छीन कर उन्हें ले गया और उन्हें निर्दयता से मार डाला। क्या मैं उन घटनाओं को भूल सकती हूँ? नहीं, ना मैंने उन्हें जी भर के देखा और ना ही सीने से उन्हें जी भर के लगाया। मैं वो अभागी माता हूँ जो अपने बच्चों को दूध भी नहीं पिला सकी। जब मेरा भाई कंस मेरे बच्चों को मुझसे छीन कर ले जा रहा था, वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, वो कुछ बोल नहीं सकते थे, परंतु उनकी आंखें मुझसे कह रही थी, मुझे बचाइए माताश्री, मुझे बचाइए। परंतु उन्हें हम बचा नहीं सके। उन बच्चों को मैंने जन्म दिया था, हाँ मैंने, पर मैं उन बच्चों को जीवन नहीं दे सकी। उनके पति कहते हैं, शांत हो जाओ देवकी, शांत हो जाओ। एक माता के अभी अभी जन्मे बच्चों को छीनकर उनकी हत्या की जाती है तो कैसे शांत रह सकती है स्वामी? और जब से मैंने भरी जवानी में अभिमन्यु की मृत्यु की बात सुनी है, मैं अपने दुख को रोक नहीं पाई हूँ। मुझे तो लगता है यादवों के कुल को किसी का श्राप लग गया है, जो इस कुल के दीपक एक एक करके बुझते जा रहे हैं। जब प्रद्युम्न को कभी सम्रासुर ने हमसे छीन लिया था, माता रुक्मणी से अधिक मैं व्याकुल हो गई थी, क्योंकि मुझे इसी अनजाने शंका के श्राप का डर था। रुक्मणी कहती है, माताश्री, प्रद्युम्न को बचपन में ही हमसे अलग करके प्रभु अपनी लीला दिखाना चाहते थे, इसलिए हमें उसका दुख नहीं मनाना चाहिए। और आपको तो पता ही है ना, प्रद्युम्न द्वारा प्रभु ने कैसे सम्रासुर का वध किया था। ये प्रभु की एक लीला ही थी माताश्री। देवकी कहती हैं, परंतु एक माता का मन तो परीक्षा में पड़ गया था ना। कृष्ण कहते हैं, पिताश्री, माताश्री, जो कुछ भी होता है वह विधि के विधान के अनुसार ही होता है। तो बदल दो ऐसा विधान जो एक माता को अपने बच्चों से अलग करता है। देवकी के पति कहते हैं, कौन बदलेगा ये विधान, कौन बदलेगा ये विधान? देवकी कहती हैं, कृष्ण, हमारा पुत्र कृष्ण। बलराम कहते हैं, कृष्ण? देवकी कहती हैं, हाँ कृष्ण, कृष्ण ही बदल सकता है विधि के विधान को।
हे वासुदेव, क्या तुमने गुरु सांदीपनि के पुत्रों को यमलोक से वापस नहीं लाया था? कृष्ण के पिता कहते हैं, मधुसूदन, तुमने अर्जुन को अग्नि में प्रवेश करने से रोका था और द्वारिकावासी ब्राह्मण के पुत्रों को यमलोक से वापस ला कर दिया था और गुरु माता की इच्छा की पूर्ति की है। हे कृष्ण, तुमने गुरु को दीक्षा देकर गुरु और गुरु माता की इच्छा की पूर्ति की है। जिस तरह ब्राह्मण के मरे हुए पुत्रों को तुमने यमलोक से वापस लाकर अपने मित्र धर्म का पालन किया था, उस तरह पुत्र धर्म का पालन नहीं करोगे? क्या तुम अपने माता पिता की इच्छा की पूर्ति भी नहीं करोगे? माता और पिता तो संतान के प्रथम गुरु होते हैं। कृष्ण कहते हैं, हाँ होते हैं। क्या तुम माता पिता को गुरु दक्षिणा भी नहीं दोगे? कृष्ण कहते हैं, अवश्य दूंगा। देवकी कहती है, मैं अपने पुत्रों को एक बार सीने से लगाना चाहती हूँ कृष्ण। हे दयाधर, मैं अपने पुत्रों को जी भर के देखना चाहती हूँ। कृष्ण के पिता कहते हैं, हे कृष्ण, मैंने ऋषियों से तुम्हारी महिमा सुनी है, तुम्हारा चरित्र हमारे सामने है और अनुभव करने के पश्चात हम लोग यह जान गए हैं कि तुम इस मृत्यु लोक के साधारण मनुष्य नहीं हो। हे सच्चिदानंद श्री कृष्ण, तुम सनातन हो। हम दोनों यह जान गए हैं कि तुम सारे जगत के साक्षात कारण हो, स्वरूप और परमेश्वर हो। उनकी माता कहती हैं, हे योगेश्वर, हे श्री कृष्ण, प्रसव काल के समय तुमने मुझे साक्षात्कार कराया था कि तुम्ही ने बनाई धर्म मर्यादा की रक्षा करने के लिए परलोक युग में तुम अवतार ग्रहण किया करते हो। मैं जानती हूँ पृथ्वी के भारभूत राजाओं का नाश करने के लिए तुम मेरे गर्भ से अवतरित हुए हो। हे विश्वात्मन, तुम्हारे पुरुष रूप अंश से उत्पन्न हुई माया से गुणों की उत्पत्ति होती है और उनके लेस मात्र से जगत की उत्पत्ति और विकास भी होता है और प्रलय भी आता है। कृष्ण के पिता कहते हैं, हे प्रभु, आज हम दोनों आपके शरण में आए हैं। हमारे उन पुत्रों के दर्शन करा दीजिए जिन्हें एक एक करके कंस ने मार दिया। बस हमें यही गुरु दक्षिणा दीजिए प्रभु। देवकी कहती हैं, अपने पुत्रों के मोह से इस संसार में अधिक मूल्यवान वस्तु कोई नहीं है, इसलिए हमारे दिवंगत पुत्रों का दर्शन करा दीजिए प्रभु, करा दीजिए। भगवान कृष्ण देखते देखते कहते हैं, तथास्तु। तो दोस्तों, अब तक का वीडियो आपको कैसा लगा? ठीक ठाक लगा हो तो भैया प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।